हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ डबल इंटीग्रेशन। तो इस टाइप के कंटेंट को जरूर देखिए और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन से स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन दिस ओवर द रीजन दिस। इस रीजन पे इस फंक्शन का टू टाइम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन वी हैव टू, हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास है एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू टू टाइम इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स एंड देन डी वाई। इस रीजन इट मीन्स दैट इस रीजन, और ये क्या है स्टूडेंट हम लोग का, दिस इक्वेशन इज द सर्कल ऑफ इक्वेशन। तब की स्थिति में आर जो है एक्स एंड वाई को बिलोंग करेगा। तो यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स एंड देन डी वाई हो जाएगा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 1, इक्वेशन नंबर 2। इस रीजन से क्या करना है स्टूडेंट, एक्स और जो वाई है उसका अपर और लोअर लिमिट फाइंड आउट करना है, देन इक्वेशन 1 में पुट करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट, पुट y equal to 0 and equation 2 implies that x square plus 0 square equal to 1, x square equal to 1 और x equal to plus माइनस 1 हो जाएगा स्टूडेंट। माइनस जो वैल्यू है वो लोअर लिमिट रहेगा और प्लस जो वैल्यू है अपर लिमिट रहेगा। तब की स्थिति में स्टूडेंट ये एक्सिस फाइंड आउट कर लेते हैं, x एक्सिस y एक्सिस x डैश और ये y डैश, जिसका कोऑर्डिनेशन 0 0 बनेगा स्टूडेंट। यहां पर हम लोग ले लेते हैं -1 और यहां ले लेते हैं स्टूडेंट +1 इक्वल टू एक्स का अपर वैल्यू और एक्स का क्या हो जाएगा, लोअर वैल्यू। और जैसे ही सर्कल फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट हम लोग, ये देखो एक सर्कल गिवन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक्स का अपर वैल्यू एक्स का लोअर वैल्यू। तब की स्थिति में y का अपर और y का लोअर वैल्यू कहां से मिलेगा स्टूडेंट, तो ये मिलेगा बाय द सर्कल इक्वेशन से, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस वाला लोअर वैल्यू प्लस वाला अपर वैल्यू। अब ये देखते हैं स्टूडेंट, पुटिंग द लिमिट ऑफ वैल्यू एक्स वाई एंड इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पर एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू लोअर लिमिट -1 +1 लोअर लिमिट माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपर लिमिट रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स एंड देन डी वाई। स्टूडेंट देखो इस कंडीशन में आप पढ़े होंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से प्लस ए और ये एफ एक्स और डी एक्स रहता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू 2 और ये 0 टू ए और यहां से हो जाएगा एफ एक्स एंड देन डी एक्स बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ 12th क्लास मैथमेटिक्स। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू -1 से +1 2 यहां ले लेते हैं और 0 टू रूट हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स एंड देन डी वाई। अब ये देखना है स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ -1 से +1 और अगेन इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ 0 टू, ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास रूट माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स एंड देन डी वाई। स्टूडेंट आपको समझना ये है, यहाँ पर एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, किसके रेस्पेक्ट में होगा स्टूडेंट, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है y के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहां से हो जाएगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन -1 से +1 और ये करली ब्रैकेट ले लेते हैं स्टूडेंट, हम ले लेते हैं यहां से 0 टू अपर लिमिट हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी वाई और ले लेते हैं हम लोग डी एक्स को कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन -1 से +1, अब इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 0 टू अपर लिमिट हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर और ये वाई क्यूब अपान में
3 हो जाएगा और ये dx कांस्टेंट। दिस इज द अपर लिमिट ऑफ y, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ y। तो देखते हैं स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू +1, अपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, करली ब्रैकेट रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब अपान में 3, और ये इधर से जाएगा स्टूडेंट तो माइनस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर और ये 0 का क्यूब अपान में 3, तो कोई दिक्कत नहीं है और ये क्या मिल जाएगा हम लोग के पास dx। स्टूडेंट हम इसको ऊपर में सिंप्लीफाई करते हैं, यहां देखते हैं राइट। यहां सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो i इक्वल टू मिल जाएगा 2 इंटीग्रेशन -1 से +1 हो जाएगा। स्टूडेंट देखो इसको सिंपली, ये तो 0 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये मिलेगा स्टूडेंट हमें एक्स स्क्वायर और यहां से मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3 अपान में मिल जाएगा 2 अपान में 3 और ये हो जाएगा dx। 0 का तो कोई मतलब नहीं, अगेन 0 हो जाएगा। स्टूडेंट देखो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 2 अपान में 3 और इंटू 2 और इंटीग्रेशन 0 टू 1, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3 अपान में 2 और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, ये अब देखना ये है स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 4 अपान में 3 0 टू 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3 अपान 2 एंड देन dx। ठीक स्टूडेंट, अब इस टाइप का कंडीशन को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट लेट x इक्वल टू मैं ले लेता हूं साइन थीटा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट यहां से cos थीटा d थीटा अपान में dx। इसको मैं लिख सकता हूं dx इक्वल टू cos थीटा और d थीटा। ये जो लिमिट है वो x का है स्टूडेंट, अगेन ये x का लिमिट है। अब जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा तो चेंज करूंगा तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, मुझे थीटा का लिमिट मिलेगा, और थीटा का लिमिट यहाँ पर यदि मान लीजिए स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट मैं 0 रखता हूं तो ये हो जाएगा साइन थीटा और यहां से हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स है 0 हो जाएगा स्टूडेंट, और साइन इनवर्स है 0 इट मींस दैट 0 और थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, अगेन जो है 1 पुट करूंगा यहाँ पर तो ये π/2 हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगा। नाउ i इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 4 अपान में 3 और ये हो जाएगा हम लोग के पास 0 अगेन और π/2 हो जाएगा, और यहां से मिल जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा रेस्ट टू द पावर 3 अपान में 2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट cos थीटा और ये d थीटा हो जाएगा, ये स्टेप के कन्वर्ट हो जाएगा। i इक्वल टू मिल जाएगा स्टूडेंट 4 अपान में 3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर थीटा रेस्ट टू द पावर 3 अपान में 2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट cos थीटा और d थीटा हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, ये स्टेप का ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो सीधा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 4 अपान में 3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2। स्टूडेंट देखो यहां से ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला टर्म इसके साथ में मल्टीप्लाई होकर के cos 4 थीटा एंड देन d थीटा हो जाएगा। स्टूडेंट इस टाइप का जब कंडीशन आता है उसको गामा बीटा फंक्शन में हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो गामा बीटा फंक्शन क्या है स्टूडेंट, इतना जब कंडीशन मिलेगा हमें तब की स्थिति में गामा बीटा फंक्शन, इसको मैं ले लेता हूं n इक्वल टू 2 और m इक्वल टू ले लेता हूं मैं 4। अब देखो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट हम लोग के पास गामा n प्लस 1 अपान में 2 गामा m प्लस 1 अपान में 2 अपान 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपान में 2। इस फार्मूला में मैं पुट करूंगा स्टूडेंट एंड देन सॉल्यूशन करूंगा, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। ठीक, अब देखो मैं जैसे पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू ये मिलेगा 4 अपान 3 और यहां से मिलेगा स्टूडेंट गामा 2 प्लस 1 अपान में 2 गामा 4 प्लस 1 अपान में 2 और इसके अपान में हो जाएगा 2 गामा 2 प्लस 4 प्लस 2 अपान में 2। अब इसको सिंप्लीफाई करूं तो एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 4 अपान में 3 हो जाएगा स्टूडेंट और ये गामा हो जाएगा 3 अपान में 2 और ये गामा हो जाएगा 5 अपान में 2 अपान में हो जाएगा 2 गामा हो जाएगा स्टूडेंट 8 अपान में 2 हो जाएगा, राइट 8 अपान में 2। अब इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा 2 1 जा और 2 4 जा हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 4 अपान में
3 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये हो जाएगा गामा 3/2 गामा 5/2 अपान में हो जाएगा स्टूडेंट 2 गामा, यहां से मिल जाएगा 4। गामा मतलब प्लस और फैक्टोरियल मतलब माइनस। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको ओपन करूंगा स्टूडेंट तो क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू 4/3। अब देखो इसको मैं ओपन करूंगा तो ये मिलेगा 1/2 इंटू रूट पाई मिलेगा, इसका वैल्यू एक कम तो 3/2 और एक कम अगेन करूंगा स्टूडेंट तो 1/2 और रूट मिल जाएगा ये पाई, इसके अपान में मिलेगा 2 और इसको मैं फैक्टोरियल में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास फैक्टोरियल 3, एक कम मतलब फैक्टोरियल 3। अब इतना को सॉल्यूशन करूंगा स्टूडेंट तो i इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, देखो यहां से मिलेगा 4/3 और ये हो जाएगा अंडर रूट पाई अपान में हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, और यहां से मिलेगा स्टूडेंट 3/2 और ये हो जाएगा अंडर रूट पाई अपान में 2 और ये ऑलमोस्ट नीचे में स्टूडेंट तो ये मिल जाएगा हमें 1/2 और इंटू 1/फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। अब जो कटेगा उसको कटा देते स्टूडेंट, देखो 2 1 जा और 2 2 जा हो जाएगा और ये इसके साथ में कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें मिल क्या रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो इसको हम लोग जैसे ही फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं ये 2 and 3, राइट, ये स्टेप का स्टूडेंट ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिला क्या, एम्प्लाइज दैट हम यहां लिख सकते हैं या तो सीधा सीधा स्टूडेंट इसको हम इधर लिखते हैं, राइट, ये यहां ये हो गया। ठीक स्टूडेंट, अब उसको यहां सिंप्लीफाई करते हैं क्या मिलेगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू रूट पाई अपान में मिलेगा 3 इंटू रूट पाई अपान में मिलेगा मुझे 2 एंड मिलेगा स्टूडेंट 1/2 इंटू 1/2, राइट, अगेन 1/2 मिल गया। अब मुझे मिला है स्टूडेंट ये इतना, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग के पास पाई अपान में 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और ये मिलेगा स्टूडेंट हम लोग के पास 4 और i इक्वल टू पाई अपान में 24, यही क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर से कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। स्टूडेंट अगेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट, अगेन क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है पहले इरेज कर देते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस i इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r y dx and then dy, plane bounded by line y इक्वल टू x, parabola y इक्वल टू 4x माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट, इस टाइप से हम लोग के पास कंडीशन गिवन है स्टूडेंट। अब इसको सॉल्यूशन करना है, देखो लाइन का इक्वेशन एंड देन पैराबोला का इक्वेशन, ये दोनों क्या करेगा, एक रीजन फाइंड आउट करेगा और उसी रीजन पे क्या करना है स्टूडेंट, इस फंक्शन का 2 टाइम इंटीग्रेशन करना है। तो देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन, वी हैव टू i इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r y dx एंड देन dy, रीजन r है तो क्या मिलेगी स्टूडेंट, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट x इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट y dx एंड देन dy, इक्वेशन नंबर 1। बट हमारे पास ये स्टूडेंट y इक्वल टू x इक्वेशन नंबर 2 और y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं,
वन और टू और थ्री का इक्वेशन को लेकर के चलते हैं, वहां से कुछ पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, राइट, एम्प्लाइज दैट y के स्थान पर x पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 4x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस 4x प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 0, एम्प्लाइज दैट माइनस 3x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0 स्टेप का लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू 0 या तो x इक्वल टू 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 और यहां से y इक्वल टू 3 पुट करेंगे x के स्थान पर तो 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना यह है कि कैसे हम लोग रीजन फाइंड आउट करते हैं, तो ये देखो स्टूडेंट, x एक्सिस y एक्सिस, ओरिजिन क्या है स्टूडेंट, हम लोग के पास यहाँ 0 0 है, ठीक है। अब समझना ये है, देखो यहां से x इक्वल टू 0 आए तो y इक्वल टू भी क्या मिला, 0 मिला, तो जो y इक्वल टू एक्स जो इक्वेशन है लाइन का, राइट, y इक्वल टू एक्स लाइन का जो इक्वेशन है कहां से पास होगा स्टूडेंट, ओरिजिन से जाएगा, ये हो गया, ठीक, कहां से जाएगा, ओरिजिन से, तो y इक्वल टू क्या मिल गया हमें, x मिल गया। आप लोग अच्छे से बना सकते हैं स्टूडेंट, देखो x इक्वल, ये x इक्वल टू 0 और ये क्या है, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और अगेन क्या मिला है, x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 मुझे यहां मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है, तो y इक्वल टू 3 कहां मिलेगा, ये यहां मिलेगा, इसी का पैरेलल हम लोग यहां ले लेते हैं, चलो 3 मिल गया, तो यहां से 0 और 3 मिल गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 3 और 0 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है स्टूडेंट, 3 और 0 मिल गया। अब ये देखना स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इंटरसेक्ट कर देते हैं, ये इसको हम लोग थोड़ा सा आगे लेते हैं स्टूडेंट, ये ऐसे करके ये आगे आएगा, आप लोग नाप मतलब उसको क्या करना है, मेजर करके बनाना है, ये 3 क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है, क्या करना है आपको, अच्छे से मेजर कर लेना है, ठीक, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 3 3 मिलेगा, ठीक है। अब पैराबोला की इक्वेशन यहां से जाएगी स्टूडेंट, ये हो गया, ठीक है, ये यहां से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो स्टूडेंट, आप लोग यहां से ये वाला एक रीजन बन रहा है, ठीक है, ये लोअर है तो y इक्वल टू एक्स मिल जाएगा, अपर है तो y इक्वल टू 4x माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लिमिट को हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन 1 में लेकर के पुट कर देना है, ठीक है, बाकी उसका 2 टाइम इंटीग्रेट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। देखो पुटिंग द लिमिट ऑफ वैल्यू एक्स वाई एंड इक्वेशन 1 में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, और इस रीजन पर हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, ये इस रीजन पर, बाकी इधर से कोई मतलब नहीं है। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, i इक्वल टू एक्स का लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 3 है, अगेन y का लोअर लिमिट क्या है स्टूडेंट, हम लोग के पास x है, और अपर लिमिट क्या है, 4x माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर है, y dx एंड देन क्या मिला है, dy मिला है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x है स्टूडेंट और यहाँ भी x है, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता, किसके रेस्पेक्ट में होगा, y का, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 टू 3 हो जाएगा, और यहां से लिख सकते हैं हम लोग x और 4x माइनस एक्स का स्क्वायर y dy, और ये हो जाएगा स्टूडेंट dx, कोई दिक्कत नहीं, i इक्वल टू 0 टू 3 हो जाएगा, एंड देन लिमिट हो जाएगी स्टूडेंट x और 4x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर अपान में हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हम लोग के पास dx, i इक्वल टू 0 टू 3, अपर लिमिट ओपन करते हैं स्टूडेंट, तो मिल जाएगा हमें ब्रैकेट 4x माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान में 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 2, और दिस इज द dx, 1/2 हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो i इक्वल टू 1/2 और 0 टू 3, और ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 4x माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1/2 0 टू 3। अब इसको ओपन करते हैं स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा हमें 16x का
स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस ऑफ 8x क्यूब माइनस ऑफ x स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। राइट स्टूडेंट, अब देखते हैं इसको इसके साथ में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जैसे सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ देखते हैं एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1/2 0 to 3। राइट, तो यहां से मिलेगा हमें 15x स्क्वायर और माइनस ऑफ 8x क्यूब और प्लस ऑफ x रेज टू द पावर 4, और ये हो जाएगा dx। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1/2। अब देखते हैं इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट, तो ये 0 to 3 लिमिट हो जाएगा, 15x क्यूब अपान में 3 हो जाएगा माइनस 8x रेज टू द पावर 4 अपान में 4 और प्लस x रेज टू द पावर 5 अपान में 5। लिमिट ओपन करते हैं, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू तो 1/2, इधर से तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं है, तो इधर अपर लिमिट ओपन करते हैं तो 15, और यहां से मिल जाएगा हम लोग के पास स्टूडेंट 3 का क्यूब अपान में मिल जाएगा हम लोग को 3 माइनस ऑफ, इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं 8 अपान में 4, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 रेज टू द पावर 4 प्लस अप हो जाएगा हम लोग के पास 3 रेज टू द पावर 5 अपान में 5। राइट, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट देखो इसको हम लोग कटा सकते हैं, 3 1 जा 3 5 जा, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस ये इसके साथ में कैंसिल 2 एंड 3 रेज टू द पावर 4 प्लस अब 3 रेज टू द पावर 5 अपान में 5। स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करना चाहे तो i इक्वल टू 1/2। अब देख सकते हैं 3 3 जा 9 3 जा 27 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे उसका तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 135। आप करके देख सकते हैं, ये हो जाएगा 81। राइट, और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 162 हो जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ से प्लस, तो ये 243 हो रहा है। राइट, अपान में 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो i इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट, i इक्वल टू 1/2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -27 मिल रहा है। राइट, और ये हो जाएगा प्लस 243 अपान में 5 मिल रहा है। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1/2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -135 अगेन हो रहा है, प्लस 243 और अपान में हो जाएगा 5। स्टूडेंट हम देखें इसको सॉल्यूशन करें तो i इक्वल टू 1/2 और ये मिल रहा है दिस 108 अपान में 5, 2 1 जा और 2 5 जा और 2 4 जा, ये हो गया। तो i इक्वल टू क्या मिला स्टूडेंट मुझे 54 अपान में 5। ये इसका क्या कहलाएगा, आंसर से कहलाएगा। आप लोग इजीली सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।